बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम सिद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरीथिंग फॉर एवरीवन। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कंसेप्ट ऑफ टेंसेज। आप सभी जानते होंगे कि आप अगर इंग्लिश बोलना या सीखना चाहते हैं तो आप कभी भी टेंसेज के बगैर इंग्लिश ना ही बोल सकते हैं ना ही सीख सकते हैं, क्योंकि विदाउट टेंसेज आप कभी भी जुमला ट्रांसलेट नहीं कर सकते। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको टेंसेस के टाइप्स बताऊंगी और उनकी फर्दर डिवीजन के बारे में भी बताऊंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आप सभी जानते हैं प्रेजेंट होता है मौजूदा दौर, और पास्ट होता है गुजरा हुआ ज़माना, थी, और फ्यूचर होता है आने वाला ज़माना, जिसके जुमले के लास्ट में गा, गी या गे आता है। सो ये चीज़ जो हमने इसकी 3 टाइप्स की हैं, ये फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड होती हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम इसी तरह से पास्ट की भी होती हैं, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, लास्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आगे चलते हैं फ्यूचर की तरफ। उसकी भी सेम ऐसे ही होंगी: इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडेफिनेट टेंस को। सो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि इंडेफिनेट टेंस की पहचान क्या है। ता, ती, ते। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस के सेकंड लास्ट में अगर आता है ता, ती, ते, तो इसका मतलब है कि वो जुमला इंडेफिनेट का है। सो अब हम बताते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का अगर आपको पता चल जाए कि जुमला प्रेजेंट इंडेफिनेट का है तो आप इसे किस तरह से ट्रांसलेट करें, या इसकी ट्रांसलेट करने के लिए आपको कौन सा प्रिंसिपल अपनाना चाहिए। सो इसमें प्रेजेंट में अगर जुमला आपको पता चल जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला आपको इस तरह से पता चलेगा कि आपको एक जुमला अगर बोला जा रहा है कि वो क्रिकेट खेलती है, तो क्रिकेट खेलती है में सबसे पहले आपने जो काम करना है वो आपने देखना है कि जुमले का सबसे लास्ट वर्ड क्या है पे ख़त्म हो रहा है, था थी पे ख़त्म हो रहा है, या गागी पे ख़त्म हो रहा है। अगर तो है पे जुमला ख़त्म हो रहा है तो वो प्रेजेंट है, अगर था थी पे ख़त्म हो रहा है तो पास्ट है, और अगर गागी पे ख़त्म हो रहा है तो वो फ्यूचर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना है वो ये है कि आपने अगर तो जुमला है, आपको पता चल गया कि प्रेजेंट और पास्ट का है, प्रेजेंट या पास्ट का जुमला है, तो आपने सबसे पहले जुमले के सेकंड लास्ट वर्ड को देखना है। अगर जुमले का सेकंड लास्ट वर्ड ता, ती, ते पे ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो इंडेफिनेट है। लेकिन याद रखिएगा, आपने अगर इंडेफिनेट का जुमला चेक करना हुआ फ्यूचर में तो आपको इसका सेकंड लास्ट नहीं थर्ड लास्ट वर्ड देखना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल गया कि ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो आप इसे किस तरह से ट्रांसलेट करोगे। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने आ जाना है पास्ट में। अगर जुमला पास्ट इंडेफिनेट का है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आपने लिख देना है ऑब्जेक्ट।
अगर तो जुमला फ्यूचर इंडेफिनेट का है तो आपने सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सॉरी यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे विल और शैल भी लगेगा। वैसे तो इन पे इंडेफिनेट के टेंसेस में हम लोग यूज़ नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, लेकिन ये जो है आप फ्यूचर में विल और शैल का यूज़ करेंगे। तो विल और शैल की यूज़ करने के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। सो इसमें मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि अगर जुमले में सब्जेक्ट ना हो तो हेल्पिंग वर्ब, बट आप एक बात याद रखिएगा कि अगर जुमले में सब्जेक्ट नहीं है आपका तो आपने हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। वैसे तो इसमें फ्यूचर में और प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और पास्ट में आप इसकी सेकंड फॉर्म यूज़ करते हो, लेकिन इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया जाता। लेकिन जब आप सब्जेक्ट नहीं होगा यानी काम करने वाला जुमले में नहीं है तो आप हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। सो मैं अब आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या है, पास्ट इंडेफिनेट क्या है और फ्यूचर इंडेफिनेट क्या है। सो सबसे पहले हम प्रेजेंट की एक एग्जांपल लेते हैं। वो क्रिकेट खेलती है। अब आप देखें, आपने सबसे पहले जुमले को गौर से पढ़ना है। वो क्रिकेट खेलती है, जहाँ अगर जुमला है पे ख़त्म हो रहा है तो जुमला इसका मतलब है जुमला प्रेजेंट का है। और उसके बाद आपने देखना है कि इस जुमला के सेकंड लास्ट जो है वो क्या वर्ड है। जुमले के सेकंड लास्ट वर्ड है ती जब आपने देखा है तो आपको पता चल गया कि जुमला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। तो आपने इसे इस तरह से ट्रांसलेट करना है जो मैंने आपको रूल बताया, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वो क्रिकेट खेल रही है तो यानी वो लड़की है, सब्जेक्ट हो गया शी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है तो खेलने की हम आपको क्या होगी, प्लेज। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ये हो गया जुमला ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनेट का। सो नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट इंडेफिनेट की। वो क्रिकेट खेलती थी। सो आपने जब थी आ गया तो आपको पता चल गया कि जुमला क्या है, पास्ट का। और सेकंड लास्ट में ती आ गया है, इसका मतलब है जुमला है पास्ट इंडेफिनेट का। अब इसे हम लोग किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, इसका रूल क्या था, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो वो क्रिकेट खेलती है, शी प्लेड, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, शी प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट के एग्जांपल पे। वो क्रिकेट खेलती होगी। सो होगी में आपने लास्ट में देख लिया कि फ्यूचर है। और मैंने आपको वीडियो के जब मैं आपको बता रही थी, आपको मैंने उस टाइम बताया था स्टार्ट में कि फ्यूचर में आपने सेकंड लास्ट वर्ड नहीं देखना, आपने थर्ड लास्ट वर्ड देखना है। सेकंड तो इस पर हो आता है लेकिन आपने थर्ड लास्ट वर्ड देखना है कि ती आता है, फ्यूचर इंडेफिनेट। सो फ्यूचर इंडेफिनेट को आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, ये रूल था, सब्जेक्ट, विल और शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सो वो क्रिकेट खेलती होगी तो आपने क्या करना है, शी विल प्ले क्रिकेट। सो गाइस, आज का लेक्चर हुआ कंप्लीट। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, हम आपसे डिस्कस करूंगी कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। सो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।